हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो क्रिएट हैप्पी लाइफ। आज इसके अंदर हम इस तरह का पैटर्न देखेंगे। देखिए, हमारा बॉर्डर डिज़ाइन है। ये इतना प्यारा डिज़ाइन है, अगर आप चाहें तो इसे स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट में भी ये डाल सकते हैं। ये शॉल के लिए भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है और ये बड़ा ही प्यारा लगता है। बहुत गफा हुआ है, बहुत टाइट है, मतलब जो हमें बॉर्डर में जो थिकनेस चाहिए उसके लिए है। ये देखिए, ये आगे से इस तरह से है, बैक साइड से ये इस तरह से है। ये बोथ साइड में इसी तरह से आएगा थोड़ा सा। और ये बनाने में, देखने में जितना सुंदर है, बनाने में बहुत 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 आसान है। ये 10 सिलाइयों का है। देखिए, मैंने बनाई है ये इस तरह से हमारा बॉर्डर आ जाता है। इसके बाद आप कोई भी अपना ऊपर डिज़ाइन डाल सकते हैं, तो ये बॉर्डर में बहुत सुंदर लगता है। आज हम देखेंगे हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मैं इसी के ऊपर आपको बता रही हूँ, पर जब आप स्टार्टिंग से फंदे डालने के बाद शुरू करोगे, वो भी इसी तरह से ही शुरू होगा। ये सिर्फ 2 लाइनों का डिज़ाइन है। इसमें रो 1 और रो 2 आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेम पैटर्न चलता है पूरे उसके अंदर, ठीक है। तो पहला, इसके अंदर हम सारे फंदे बुनेंगे उल्टे, इसमें कोई सीधा नहीं बुनना। तो पहले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे बुने, अपने धागे को पीछे करा, पीछे करके एक फंदा बिना बुना उतार लिया, फिर धागे को आगे करा और 3 फंदे उल्टे उतार लिए। 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागे को पीछे करा और एक फंदा बिना बुना उतार लिया, फिर धागे को आगे करा और 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागे को पीछे करके एक फंदा बिना बुना उतार लिया, फिर धागे को आगे करके 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, फिर धागे को आगे करके। ये हमारा कंप्लीट रो के अंदर यही डिज़ाइन चलेगा। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करके एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। इससे हम कंप्लीट रो कर लेंगे। इस डिज़ाइन में कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके इतने ही फंदे होने चाहिए, क्योंकि बॉर्डर में फंदे हम बुनाई के हिसाब से डालते हैं, जो हम जितने की बुनाई डाल रहे हैं। तो इसके अंदर हम कोई कंपल्शन नहीं लेते। तो जितने भी फंदे आपके हैं उनको हम इसी मेथड से बुनेंगे। लास्ट में आपके जितने मर्जी फंदे बच सकते हैं, 1 फंदा 2 फंदे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 फंदे हम सीधे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, फिर धागे को आगे करके। अब देखिए, मेरे पैटर्न के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये लास्ट में 2 फंदे बच रहे हैं, तो लास्ट के 2 फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जितने मर्जी फंदे रखे हों, लास्ट में जितने मर्जी फंदे बच सकते हैं, ठीक है। अब उल्टी रो, उल्टी साइड पे मैं आ गई हूँ। उल्टी साइड पे हमें ध्यान क्या देना होता है, जो फंदा मैंने बिना बुना उतारा था, ये देखिए, जो फंदा मैंने बिना बुना उतारा था, 2 फंदे मैंने बुने थे, लास्ट में मैंने 2 फंदे बुने थे, और उससे पहले मैंने एक फंदा बिना बुना उतारा था। तो मुझे अगली रो में ये ध्यान देना है कि जो मेरा बिना बुना फंदा है वो बीच में आए। मतलब अगली रो के अंदर पहला फंदा मैं एक उल्टा बुनूंगी, फिर मुझे ये बिना बुना फंदा बीच में लाने के लिए 3 फंदे बुनने हैं, है ना। और फिर उसके बाद मेरा एक फंदा बिना बुना उतरेगा। कहने का मतलब है, सिर्फ मुझे ये ध्यान देना है कि जो ये 3 फंदों का मेरा ग्रुप है, उसके अंदर ये जो बिना बुना फंदा है वो बीच में आना चाहिए। तो इसके लिए अब अगली रो के अंदर पहला फंदा मैंने उल्टा बुना, ठीक है। अब 3 का मैं ग्रुप शुरू कर रही हूँ, तो 1, अब ये वाला फंदा मेरा बिना बुना, ये देखिए अलग से पता चल जाएगा। इसके ऊपर, इस फंदे के ऊपर गांठ है, ये फंदा प्लेन है, तो ये वाला फंदा मेरा बिना बुना है। 2 और 3 फंदे मैंने बिना बुने उतार लिए। उसके बाद धागे को पीछे करा और एक फंदा अब बिना बुना उतार लिया, फिर धागे को आगे करा। अब 3 फंदे फिर मैं बुनूंगी उल्टे, 3 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी, फिर धागे को पीछे करके एक फंदा बिना बुना उतार लिया, फिर धागे को आगे करके 3 फंदे मैं
उल्टे बुन लूँगी। अगर आपने शुरू में रो के अंदर ठीक करा है तो बाद में आपका पैटर्न बिल्कुल सही चलेगा। धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुना उतार लिया, फिर धागा आगे करके अब 3 फंदे मैं बिना बुने। अभी देखिए उल्टे बुन रही हूँ तो बीच वाला फंदा पता चल रहा है मुझे कि ये बिना बुना है। इससे आपका चेक भी हो जाता है कि आपकी रो ठीक चल रही है। अगर कहीं भी आपका गड़बड़ आएगा तो वो आपका पैटर्न ठीक नहीं आएगा। आगे करके फिर धागे को आगे करके अब 3 फंदे फिर उल्टे बुन लूँगी। सिर्फ शुरू में एक बार आपको ध्यान देना है, और सिर्फ ये 2 रो का डिज़ाइन है तो अगली बार से पूरा आपका इसी तरह से चलेगा। पहले में 3 फंदे बुनने हैं, एक फंदा बिना बुना, 3 फंदे बुनने, और उसके उल्टी रो के अंदर जो हमने एक फंदा पहले लिया था, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे उल्टे हमने लिए थे, वो उसी हिसाब से चलेगा। फिर धागे को पीछे करा, एक फंदा बिना बुना उतार, फिर धागे को पीछे करके एक फंदा बिना बुना उतार लिया। अब लास्ट में मेरा एक ही फंदा बचा है तो उसको मैं उल्टा बुन लूँगी, इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। इस तरह देखिए ये मेरा पैटर्न बन जाएगा। सिर्फ ये 2 रो का डिज़ाइन है, इसी तरह से चलेगा। बहुत सुंदर लगता है, बॉर्डर में बहुत गजब का लगता है ये। आई होप आपको ये पैटर्न अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।